दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आपको इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय झूठ के और सिवाय मक्कारी के तौर पे उन्होंने पैसा कमाने के सिवाय कुछ नहीं किया। एक चीज दी है बीजेपी ने यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार दिया न दिया, लेकिन शराब ड्रग्स ये खूब दिया। आपने आर के अमीन का नाम लिया इसलिए मुझे याद आया ये कि गांधी का गुजराती कहा जाता है, शराबबंदी यहाँ पर है, लेकिन हमने देखा अक्सर ये चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब यहाँ मिलती है, ड्रग्स यहाँ मिलता है। पहले ये कहा जाता था निशान जी कि जो दलित और मुस्लिम इलाके हैं सिर्फ वहाँ पर ही ड्रग्स और शराब मिला करता था, लेकिन अब उन इलाकों से निकलकर जो न्यू अहमदाबाद जो बनाया है वहाँ के युवाओं की रग रग में जो ये बस चुका है। तो ये गांधी का गुजरात था, उसके बावजूद शराब और एमडी वगैरह इतना सारा कारोबार चल रहा है। क्या मानते हैं आप आखिरकार कैसे चलता है ये कारोबार सारा? बंदर चुनोगे तो तमाशा ही देखोगे। बिल्कुल। आप लोग बंदर चुनेंगे तो सर्कस ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब सत्ता की लोलुपता के चलते पैसा कमाने का बिजनेस राजनीति को बनाने वाले लोग अगर सत्ता में आएंगे तो वो कैसे कमाएंगे? हमको पता है कि रोज गुजरात में कितनी दारू आती है, कैसे छुपाई जाती है, और महाराष्ट्र में जो कि सबसे महंगी शराब महाराष्ट्र में मिलती है, बिल्कुल 150 रुपए का बियर का कैन कैसे अहमदाबाद में 500 रुपए का बिकता है। बिल्कुल। तो ये पैसा कमाने का तरीका है, चाहे इसमें पुलिस वाले पैसा कमाते हैं, साथ में राजनीतिक लोग कमाते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि ये बिजनेस करने वाला बिचौलिया, ड्रग पेडलर या बूटलेगर, ये तो स्वाभाविक सी बात है कमाते हैं। लेकिन निशान जी इसमें पिछले कुछ दिनों में खबरें हम देखें, यहाँ के अखबारों की भी खबरें, कई सारे पुलिस के कर्मी भी खुद जो है वो शराब के साथ, एमडी के साथ कई पकड़े गए हैं। तो देखिए जो रक्षक भक्षक ही बनता है। आज जैसे हमने कहा कि राजनीतिक लोग सत्ता में आने के बाद सारे कुकर्मी बन जाते हैं अमूमन, उसी तरीके से ये जो वर्दी पहन लेते हैं, हिंदी में एक मूवी आई थी वर्दी वाला गुंडा, बिल्कुल वो मूवी देखने के बाद पुलिस वालों में से कई पुलिस वालों को, अच्छे भी लोग होते हैं, कई पुलिस वालों को लगे ये तो बहुत अच्छा पैसा कमाने का तरीका है। हिंदी फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, उसमें तो दिखाया जाता है ये लोग कैसा। और दूसरी चीज़ है पुलिस रिफॉर्म्स। मुझे याद है मैंने गुजरात में बहुत साल बिताए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स पे मैंने काम किया है। यहाँ पे मान के चलिए कि जब आप चारों तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो बड़े बड़े पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकियों में आप एटीकेटी में, जिसमें एटीकेटी में घूमने वाले पुलिस वाले मिलेंगे। जब वो यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो उनके पास अच्छी एक एसयूवी, छोटी वाली कार हो सकती है, बढ़िया मोबाइल हो सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों कि ऐसे पुलिस वालों की टोटल संख्या सारे के सारे पुलिस संख्या में मिला के मात्र 20% होती है। ज़्यादातर पुलिस वाले आपको वीआईपी ड्यूटी में मिलेंगे, जेल ड्यूटी में मिलेंगे। कभी किसी जेल ड्यूटी वाले पुलिस वाले की वर्दी देखना, टाट के पैबंद लगे होंगे, जूते फटे होंगे, बिल्कुल। तब आप देखेंगे कि वो एक एक बीड़ी वो एक्यूज से लेकर के पीता है, क्योंकि उस बेचारे के पास घर चलाने के पैसे बिल्कुल नहीं हो पाता। मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, उससे पहले केशुभाई पटेल और इस समय विजय रूपाणी ने गुजरात प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी को किया तो पुलिस वालों को किया। मैं इसलिए कह सकता हूं कि पूरे देश में कानून व्यवस्था राज्य का काम होता है, उसकी सत्ता में होता है। सबसे कम पगार जिसको मिलती है पुलिस वालों को पूरे देश के किसी भी राज्य में, तो वो गुजरात में मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपका रक्षक जब गरीब होगा, परिवार तो उसे भी चलाना है। होमगार्ड के जो जवान है उसमें भी काफी कम तनख्वाह उनकी भी होती है, तो इसीलिए आने परिवार चलाने के लिए उल्टी राह पर चल पड़ते हैं, ऐसा लगता है। होमगार्ड एक वॉलंटरी सर्विस होती है, आजकल मजबूरी में लोग वहां काम करते हैं। होमगार्ड की तनख्वाहें 3-3 महीने पे आने का सुना है। बिल्कुल। वो फिर और बेवकूफ बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, बेवकूफ बनाने के लिए, और ये मोदी जी ने शुरू किया था इस गुजरात के अंदर कि हमको पुलिस वालों को तनख्वाह ना देनी पड़े, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, टीआरबी बना दिया। बिल्कुल। क्या होता है टीआरबी? ये सब करके इन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। कुछ पुलिस वाले हर जगह, एक तालाब में कुछ मछलियां गंदी होती हैं, वो हो गई, लेकिन अधिकांश पुलिस वालों से मेरी सहानुभूति है। गुजरात सबसे गरीब सैलरी बना करके अपने पुलिस वालों को रखता है। यही असली गुजरात मॉडल है। ये
असली गुजरात मॉडल है कि कैसे आपको गरीब रखा जाए और डंडे के जोर से आपका काम निकलवाया जाए। मान के चलिए पुलिस वाले भी पिछले 2 साल 3 साल से इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने ये उदाहरण पुलिस का क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया कि जो आपकी रक्षा नहीं कर सकती पुलिस, उस पुलिस की जब खुद हमारी राजनीति में बैठे, सत्ता में बैठे लोग रक्षा नहीं कर सकते, वह आपकी क्या रक्षा करेंगे? बिल्कुल, बहुत सही बात कही आप। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।